बैक इन न्यू ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग रेजर पे पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरीके से सारा डिटेल फिल करेंगे और अकाउंट को बनाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे रेजर पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट लिंक हमारा यहाँ पे मिलेगा। इस पे ओपन करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपना साइन अप कर लेंगे। उससे पहले अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये है रिजर्व पे का मेन पेज। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका सारे बेनिफिट्स क्या क्या है, जो कुछ भी वो सारा कुछ यहाँ पे डाला हुआ है। तो हमें क्या करना है, गेट स्टार्ट नोट पे क्लिक करना है या साइन अप पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे डालेंगे हम अपना जो भी मोबाइल नंबर होगा, हम वो मोबाइल नंबर डाल के सिंपली इसे कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा हमारा। तो ओटीपी डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना ओटीपी डाल लेता हूँ और ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे सिंपल। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा ओटीपी जो भी है वो वेरीफाई हो गया है। और उसके बाद होने के बाद यहाँ पे आप जो आपका एक्चुअल नेम है, जो भी आप ईमेल डालने वाले हो या अकाउंट नंबर जो भी आपका वेरीफाई होगा, आपका पैन कार्ड नंबर जो भी वेरीफाई होगा, वो वहाँ पे जो आप एक्चुअल नाम आपका है वो सिंपली आपको यहाँ पे सेम नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। नहीं तो आपको आगे जाके जब जब आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग सिंपल जो हमारा एक्चुअल नेम है हम उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि यू प्लान टू यूज रेजर पे फॉर कलेक्शन पेमेंट। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे चूज करना होगा। ये जो भी ऑप्शंस है यहाँ पे आपको अच्छे से सोच कर चूज करना होगा कि आप जो एप्लीकेशन में आप यूज करना चाह रहे हो रेजर पे, ठीक है, उस एप्लीकेशन का टाइप क्या है, आप किस टाइप के एप्लीकेशन में यूज करना चाह रहे हो, आप किस किस मेथड से आप वहाँ पे पेमेंट लोगे, वो सारा कुछ आपको एक अच्छे से सोच कर यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी वेब एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा ये होगा। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड ऐप है अगर आपका तो वहाँ पे आप ये ले सकते हो, आईओएस ऐप है तो आप ले सकते हो। आपको किस किस मेथड के थ्रू, मान लो आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ लिंक करके वहाँ से आप अगर पेमेंट करवा रहे हो तो आप वो सब यहाँ पे कर सकते हो। कार्ड स्वैप अगर आप करवा रहे हो, किसी तरह का मशीन से आप पेमेंट लेना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमें जो अभी नीड है हम सिर्फ उसे यहाँ पे फॉलो करेंगे। आप इसे भी ले सकते हो पर हमें वैसा अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम सिंपली जो हमें ऑप्शन जो हमारे वेबसाइट जो एप्लीकेशन के थ्रू हमें अच्छा लगेगा हम उसे क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे आपका वेबसाइट पूछा जा रहा है। जो भी आपका वेबसाइट है उसका यूआरएल यहाँ पे डालना होगा। आप इसे ऐड टू लेटर कर सकते हो, लेकिन हो सकता है जब आप वेरीफाई हो आपका, जब अ, आपका रेजर पे अकाउंट बनने के बाद जब वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़े तो हो सकता है वहाँ पे आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी या फिर जिस एप्लीकेशन के लिए आप पेमेंट मेथड बना रहे हैं यहाँ पे बनाओगे, उसी का सिंपली यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस का टाइप किस टाइप का है। तो यहाँ पे भी केयरफुली आपको फिल करना होगा। अगर आप सिंपली अपने सिर्फ वेब एप्लीकेशन से पेमेंट लेना चाह रहे हो तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करोगे, या अगर आप कोई पार्टनरशिप है, प्रॉपर्टीशिप है, या कोई लिमिटेड सर्विस है आपका, या कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है, अगर उन सब चीज़ों के लिए आपको लेना है तो अब अगर आपके पास उस टाइप का बिजनेस है तो आप उस पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। या फिर अगर आपका मान लो कोई स्कूल का प्रोग्राम है, अगर आप कोई कोर्स बेचते हो या किसी तरह का एजुकेशन देते हो आप, तो आप इंडिविजुअल यहाँ पे क्लिक करके सिंपली कंटिन्यू करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड जो भी है वो पैन नंबर आपको डाल देना है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप
सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने क्लाइंट का ही पैन नंबर यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज अपना नहीं डालना है। अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट क्रिएट करने के लिए अगर यूज कर रहे हो तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद कंफर्मेशन यहाँ पे आपका देखा जाएगा कि क्या आपका जो ये नेम है वो पैन में एक्चुअली मतलब यही सेम नेम वहाँ पे भी है, तो हाँ ये मेरा सेम नेम है, तो हम इसे कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। ब्रांड नेम में आपको ध्यान देना होगा कि आप आपका ब्रांड नेम मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में आप अपना पेमेंट गेटवे जो यूज कर रहे हो वो उस ब्रांड नेम को आपको देना होगा। क्योंकि अगर अगर कोई भी क्लाइंट जो पेमेंट करता है आपके एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है, अगर आपका कोर्स का कोई साइट है, अगर वहाँ पे कोई आपका क्लाइंट है जो आपका कोर्स परचेस करते वक्त आपको पेमेंट करता है, तो उसका जो बिल में जो नेम जाएगा वो किस नेम से जाना चाहिए। तो आपका जो एप्लीकेशन है, सिंपली आप उसी नेम से चाहोगे कि उस क्लाइंट के जो बिल है, क्लाइंट के पास जो बिल जाएगा, सिंपली आप चाहोगे कि उसी के बिल पे जो उस एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट हुआ है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू, सिंपली उसी का नाम जाए। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो भी एप्लीकेशन होगा, हम लोग सिंपली एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे डाल के और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल पूछा जा रहा है, तो आप अपना सिंपली ईमेल यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद आपका ईमेल पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन जाएगा। ईमेल नंबर डालने के बाद आपको कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी के लिए आपको यहाँ पे बैंक डिटेल, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस पॉलिसी एंड आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा। तो मैं अपडेट डिटेल पे यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद आपको पहले यहाँ पे देख सकते हो बेसिक डिटेल हमारा डन हो चुका है। और बिजनेस एड्रेस, तो बिजनेस एड्रेस के लिए आपको जो भी आपका जहाँ पे बिजनेस चल रहा है वहाँ का आप एड्रेस यहाँ पे सिंपली डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना जो भी बिजनेस एड्रेस है हमारा, हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक सिटी और स्टेट जो भी है वहाँ पे ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। तो उसके बाद हमें सिंपली आगे बढ़ना है, और यहाँ पे अभी हमारा जो बिजनेस एड्रेस है वो भी फिल हो चुका है। अभी हम बैंक डिटेल को जो भी वेरिफिकेशन है वो कर लेंगे यहाँ पे। तो बैंक का अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो आप जिस नेम से आप अपना अकाउंट बनाए हैं उसी नेम से आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है आपका जो भी रिजर्व पे की तरफ से है, वो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, फिर आपको आगे प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा बैंक अकाउंट है वो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपसे या तो आप अपलोड करके यहाँ पे ये कर सकते हो, या फिर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो वेरीफाई यहाँ पे कर सकते हो। तो हम डिजी लॉकर यूज करके यहाँ पे अपना आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेंगे। तो सिंपली हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। और यहाँ पे जो यहाँ पे कैप्चा है हमें वो ध्यान से यहाँ पे हमें फिल करना होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा जो भी मोबाइल नंबर होगा रजिस्टर, वहाँ पे एक ओटीपी हमें रिसीव होगा। तो हम यहाँ पे ओटीपी अपना डाल लेंगे।
ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अभी भी देख सकते हो आपका जो भी डिजी लॉकर पे डिटेल है आपका आधार का, वो यहाँ पे सिंपली ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका अलाउ करना होगा, और यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है दोनों पे टिकॉट है। आप चाहोगे तो यहाँ से लाइसेंस जो भी है आपका वो भी यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हमें इतना ही करके सिंपली आगे बढ़ जाना है और अलाउ कर देना है इसे। अलाउ करने के बाद हमें फिर अगर ये हमारा डन हो जाता है, तो हमें दूसरे जो कोई और वेरिफिकेशन होगा हमें उसे फिल करना होगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ, बिजनेस, बैंक, ये सारा कुछ हमें अच्छे तरीके से हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें जो हमारा कैटेगरी जो बिजनेस का, हमें वो ध्यान से यहाँ पे फुलफिल करना होगा। तो हमारा जो कैटेगरी है वो है, जो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे ले रहा है वो नहीं है। तो हम हमारा जो बिजनेस का कैटेगरी है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। आपका जो भी बिजनेस जिस कैटेगरी से रिलेटेड हो, आप सिंपली उसे ही आप यहाँ पे चूज करोगे। ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांड कैटेगरी जो है हमारा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्री स्कूल डे, या फिर यहाँ पे एक ई लर्निंग करके है, जो हमारा जो साइट है, हम जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ई लर्निंग से रिलेटेड, तो हम लोग यहाँ पे ई लर्निंग को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमें आगे बढ़ जाना है। उसके बाद हमारा बिजनेस को यहाँ पे सिंपली अपडेट कर देना है। उसके बाद बिजनेस पॉलिसी, पॉलिसी यहाँ पे आपको देना होगा, क्योंकि अगर अगर हमारा पेमेंट पेमेंट जो है वो अगर किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, या उसका जो भी टर्म एंड कंडीशन होगा वो आपको यहाँ पे अ, देना होगा। अगर आपका आपका जो साइट है, आप जिस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, वहाँ पे आपका प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये जो सारा पेज है, कॉन्टेक्ट अस हो गया, शिपिंग एंड डिलीवरी हो गया, रिफंड कैंसिलेशन, वो सारा पेज अगर नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे रेजर पे आपको एक और बेनिफिट्स देता है कि यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक एक पेज बना के दे देगा। तो आपको इसका टर्म एंड कंडीशन जो भी हो, आप का रिफंड रिक्वेस्ट कितने दिन में होना चाहिए, तो सेम डे, ये आप खुद से भी चूज कर सकते हो, या 7 डे डाल सकते हो। रिफंड प्रोसेसिंग कितने दिन में होना चाहिए, तो 3 to 5 डेज कर दे रहे हैं। ये सारा कुछ आपका यहाँ पे जो भी रिजर्व पे है वो आपको यहाँ पे बना के दे देता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर आपका पेज पे वो सारा कुछ डिटेल्स बना हुआ है, तो सिंपली आपको वहाँ से आगे बढ़ जाना है। नहीं तो आपको यहाँ पे खुद से, मतलब जो रिजर्व पे आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको बना लेना है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट ईमेल हमारा क्या होगा वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारा बिजनेस, बैंक डिटेल, आइडेंटिटी प्रूफ, सारा कुछ यहाँ पे हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिंपली हमें सबमिट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। तो हमारा इतना होने के बाद केवाईसी गेट वेरिफिकेशन जो है हमारा, उसे भी यहाँ पे कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो भी रेजर पे का ये था, वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्लीटली यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है। ठीक है,
और ये अब हमारा जो केवाईसी है वो वेरिफिकेशन के लिए आगे जा चुका है। अब 2 से 3 दिन में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो रेज़र पे अकाउंट है वो क्रिएट हुआ है, या किसी भी कारण अगर वो पेंडिंग रह जाता है तो वो नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। जो ईमेल आपने वहाँ पे डाला था उसके थ्रू आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर 2-3 दिन के बाद आपका केवाईसी जो है वो सक्सेसफुल डन हो जाएगा। तो सिंपली इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो अगर आगे डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।